सो गाइस, गेमिंग मॉनिटर्स तो आप अक्सर देखते ही रहते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस में, आज नहीं तो कल। लेकिन आज के इस वीडियो के लिए ना BenQ ने हमको भेजा है अपना GW2790QT मॉनिटर, which is made for programmers and professionals। एंड ये प्रोडक्ट आता है लोडेड विद फीचर्स, जिनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द बॉक्स कंटेंट। आपको यहाँ पर मिल जाएगा द मॉनिटर स्टैंड, कुछ पेपर वर्क आपको मिल जाएगा, एक पावर कॉर्ड मिल जाएगी जो कि काफी हैवी ड्यूटी फील हो रही है, एक HDMI केबल आपको मिल जाएगी एंड एक Type-C to Type-C डिस्प्ले केबल आपको मिल जाएगी। लास्टली अपने को मॉनिटर मिल जाएगा जो कि काफी हैवी एंड बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील हो रही है। ना सिर्फ मॉनिटर बल्कि इसका ये स्टैंड भी काफी हैवी है, विच इज गुड आपके डिस्प्ले की स्टेबिलिटी एंड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। इंस्टॉलेशन प्रोसेस इज सुपर इजी। इस स्टैंड को बेस पर आप लॉक करेंगे इजीली, उसके बाद में इस मॉनिटर के बैक साइड पर सिंपली लॉक करके यू आर गुड टू गो। बिल्कुल किसी भी टूल की आपको नीड नहीं रहने वाली इंस्टॉलेशन के लिए। वेजा माउंटिंग ये मॉनिटर सपोर्ट करता है, तो इन केस आप इसके स्टैंड के साथ में से यूज नहीं करना चाहते, यू वांट टू माउंट इट डायरेक्टली ओवर योर वॉल, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। वैसे भी आप इसको वॉल पर माउंट करके यूज कर पाएंगे। दिस मॉडल ऑफ द BenQ QT मॉनिटर्स ओनली कम्स इन व्हाइट कलर। आपको सिर्फ व्हाइट कलर में ही देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट। और मेरा सेटअप आप पीछे देख सकते हैं, वो भी व्हाइट थीम फोकस्ड ही है थोड़ा सा। तो क्या कहते हो, मतलब बड़े टाइम से मैं पीछे ये वाले मॉनिटर्स यूज कर रहा हूँ। डू यू वांट मी टू अपग्रेड टू दीस मॉनिटर्स? मतलब पीछे से दो मॉनिटर हो जाए व्हाइट कलर में तो मजा ही ना आ जाए? वीडियो पॉज करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में आकर बताओ अपग्रेड किया जाए या ना किया जाए। कनेक्टिविटी के लिए आपको HDMI, डिस्प्ले पोर्ट एंड USB Type-C कनेक्टिविटी मिलती है। इतना ही नहीं, ये Type-C जो यहाँ पर पोर्ट है 65 वॉट्स पावर डिलीवरी भी सपोर्ट करता है, विच मींस आपका लैपटॉप या डिवाइस जो है वो साइमल्टेनियसली इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं इन केस यू वांट दैट। साथ ही में यहाँ पर आपको USB पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। एंड दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक और USB पोर्ट और साथ ही साथ एक और Type-C पोर्ट मिल रहा है, जहां से आप डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर भी कर पाएंगे इन केस आप अपना फोन या कोई डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो। फिजिकल मेन्यू टॉगल बटन्स भी आपको मिल रहे हैं और एक जॉयस्टिक भी मिल रही है फिजिकली मेन्यू के बीच में साइकिल एंड एडजस्ट करने के लिए सेटिंग्स को। एडजस्टमेंट्स की बात कर लें तो आप मॉनिटर को ऊपर या नीचे टिल्ट कर सकते हैं, लेफ्ट या राइट स्विवल कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों ही तरीके से सेट कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ये मॉनिटर आता है विद 2K QHD IPS डिस्प्ले विद 99% sRGB कलर गैमेट एंड स्क्रीन पर कलर्स का रिप्रोडक्शन बहुत अमेजिंग एंड एक्यूरेट है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं तो बता दूं कलर एक्यूरेसी कमाल की है और 27 इंच साइज है, तो इजीली आप वो कर पाएंगे और आपके कलर्स भी काफी ऑथेंटिक और काफी रियल लुकिंग लगेंगे। नाउ दिस मॉनिटर इज बिल्ड फॉर प्रोफेशनल्स एंड कोडर्स। तो ये कोई डेडिकेटेड गेमिंग मॉनिटर नहीं है, तो उतना ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर नहीं मिलता। 75 हर्ट्ज का ही आपको मैक्सिमम रिफ्रेश रेट इस मॉनिटर में मिलता है, जो कि इसके वर्क पर्पस के एंड इसका जो टारगेटेड कस्टमर है उसके हिसाब से ये रिफ्रेश रेट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्राइटनेस की बात करें तो 350 निट्स की ब्राइटनेस अपने को मिल जाती है, जो कि रूम के हिसाब से, एम्बियंस के हिसाब से बहुत ही अच्छी खासी ब्राइट आपको लगती है, बिल्कुल भी डल फील नहीं होती। नाउ इस मॉनिटर को स्पेशल बनाते हैं इसके कुछ डिफरेंट एंड यूनिक इनबिल्ट मोड्स। यहाँ नीचे से जाकर हम लोग उनके बीच में टॉगल कर सकते हैं। सबसे पहला मोड जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जो इस मॉनिटर को कोडर्स के लिए, जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए एक बड़ा ही कमाल का चॉइस बना देता है। सो मेन्यू में जाकर हम लोग इनेबल कर लेंगे कोडिंग मोड। ये करेगा ये कि कलर्स का जो सैचुरेशन है और जो कंट्रास्ट है उसको थोड़ा सा और एनहांस कर देगा। अब हम लोग इस डिस्प्ले को पोर्ट्रेट मोड में सेट कर लेंगे सेटिंग्स में जाकर, और फिर इसको 90 डिग्री पर फिजिकली हम लोग रोटेट कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे। अब जब कोई कोडर इस पर बैठकर कोडिंग करेगा ना, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात तो ये कि उसके लिए कोड को रीड करना बहुत ईजी हो जाएगा ड्यू टू ऑप्टिमाइज्ड कलर्स एंड कंट्रास्ट। अक्सर आप देखते हैं कि मॉनिटर्स में कोड पढ़ने में काफी आंखों पर जो है स्ट्रेन पड़ता है, तो ये उस चीज को एलिमिनेट कर देगा एंड द कोड वुड बी वेरी इजी टू रीड। एंड सेकेंडली, क्योंकि हमने इसको वर्टिकल कर दिया है तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा लाइंस का एक्सेस भी मिल जाएगा। अब ये दोनों ही चीजें कोडर्स के लिए एक वरदान है। नाउ नेक्स्ट कम्स द ई-पेपर मोड, जो कि इसके डिस्प्ले का ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा कम कर देता है एंड साथ ही साथ में जो कलर्स का सैचुरेशन है उसको भी खत्म कर देता है, जो कि आप अगर कुछ रीड करना चाहते हैं, कोई भी PDF वर्जन में आप किसी बुक को रीड आउट कर रहे हैं या कुछ भी आप ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको उतनी ज्यादा ब्राइटनेस की जरूरत नहीं है, तो ये मोड उस पर बखूबी काम करता है। आपके लिए रीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतरीन बना देता है और आपकी आईज के ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन नहीं पड़ने देता। एक और कमाल की चीज मुझे यहाँ पर ये लगी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो कलर एक्यूरेसी इज आउट ऑफ द बॉक्स वेरी वेरी नाइस, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर आपको एक M बुक मोड भी मिल रहा है, जिसको इनेबल करने से इन केस आप कोई एप्पल डिवाइस यूज करते हैं, जैसे कि आप एक मैकबुक यूज करते हैं, तो ये इंस्टेंटली उसका डिस्प्ले जैसे एक्यूरेट एंड सिमिलर कलर्स आपको दिखाएगा, विच इज अ गुड थिंग। अगर आप कोई भी एप्पल मैकबुक यूज करते हैं, कोई एप्पल डिवाइस यूज करते हैं, तो आप अगर दो डिस्प्लेस को साथ में रखेंगे, यानी कि अपनी मैकबुक के डिस्प्ले को एज अ प्राइमरी सेट करेंगे और इसको सेकेंडरी सेट करेंगे, या इसको प्राइमरी करेंगे उसको सेकेंडरी करेंगे, जो भी करेंगे, तो उस केस में दोनों ही डिस्प्लेस के जो कलर्स हैं वो काफी सिमिलर रहेंगे। आपको उनके बीच में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, जो कि पुराने वाले डिस्प्लेस में आपको देखने को मिला करता था। इसके अलावा मूवी मोड एंड गेम मोड भी आपको मिल जाता है, जो आप अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते
सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द यूजेज सिनेरियो। नाउ इस मॉनिटर में आपको 2 वॉट के 2 स्पीकर्स भी मिल रहे हैं। अब मैं ऐसा मानता हूं कि कोई इतना इन्वेस्ट करेगा अपने मॉनिटर में तो ऑब्वियसली वो इसके स्पीकर्स पर रिलाय नहीं करेगा, वो ऑडियो में भी इन्वेस्ट करेगा, वो अपने लिए हेडफोन्स लेगा डेडिकेटेड या फिर डेडिकेटेड स्पीकर्स लेगा। बट इन केस आप कभी इस मॉनिटर के स्पीकर्स को ही यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको उनका भी ऑडियो टेस्ट जो है वो जल्दी से सुना देता हूं यूजिंग द सेम माइक्रोफोन जिससे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। तो जल्दी से ऑडियो टेस्ट सुनकर आ जाइए। तो हाँ, इन केस अगर आपको यूज करना पड़े तो काम चलाने लायक परफॉर्मेंस आपको स्पीकर्स दे देंगे। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना इनसे, बट हाँ अगर एक सिंगल पर्सन बैठकर मल्टीमीडिया कंजप्शन इस डिवाइस पर करना चाहता है तो वो चाहे तो स्पीकर का भी, जो इसके इनबिल्ट स्पीकर है उनका भी यूज कर सकता है। ऑल्सो इस मॉनिटर में आपको जो माइक मिल रहा है और साथ ही साथ में जो स्पीकर्स मिल रहे हैं दोनों ही नॉइज फिल्टर के साथ में आते हैं, जो कि एक कमाल का फीचर है। इसकी मदद से इन केस आपको एक क्विक कॉल पर कनेक्ट करना है या फिर आप एक डेडिकेटेड माइक नहीं लगाना चाहते तो आपको पहले से एक माइक मिल रहा है इस मॉनिटर में जिसको यूज करते हुए आप अपने कॉल्स एंड सेशंस को अटेंड कर पाएंगे बिना एक डेडिकेटेड एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट किए। नाउ इस मॉनिटर में आपको ब्राइटनेस इंटेलिजेंस सेंसर भी मिल रहा है जो कि आसपास के एम्बिएंट लाइटिंग एंड एनवायरनमेंट के हिसाब से मॉनिटर की ब्राइटनेस को भी एडजस्ट कर देता है। एंड आप चाहे तो BenQ के खुद के आई केयर सॉफ्टवेयर से मैनुअली भी इन चीजों को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। व्यूइंग एंगल्स बहुत कमाल के हैं मॉनिटर के, नो मैटर किसी भी एंगल से आप डिस्प्ले को देखेंगे आपको अच्छा आउटपुट ही देखने को मिलेगा। ऑल्सो एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो आसपास की रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा नहीं लेता। आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में भी मैं यहाँ पर अपने स्टूडियो लाइट्स यूज कर रहा हूँ जो कि Godox की SL60W लाइट्स है, डायरेक्टली मॉनिटर के ऊपर पड़ रही हैं, बट उसके बावजूद भी उतना ज्यादा आप इसके ऊपर ग्लेयर जो है डिस्प्ले पर वो नहीं देखेंगे। बाकी इस मॉनिटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मतलब फिजिकली, जैसे कि यहाँ पर आपको इसके स्टैंड के ऊपर एक कटआउट मिल रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर अपना मोबाइल फोन रख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर अपना कोई और सामान जो है काफी सारा स्पेस मिल रहा है यहाँ पर रखने के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। प्राइसिंग की बात कर ले इस प्रोडक्ट की, तकरीबन 26,000 रुपए 26,000 रुपीज के आसपास आपको Amazon पर मिलने वाला है। बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और पिन कमेंट में मिलेगा। अगर आपको पसंद आया मॉनिटर आप वहां से जाकर बाय कर सकते हैं और चैनल को अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी थी दोस्तों मेरी वीडियो BenQ GW2790QT मॉनिटर पर, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना और मॉनिटर कैसा लगा ये भी बताना। पसंद आई वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा ले ताकि आपको मेरी वीडियो डलते ही उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।